गोविंद क्लास पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे। और आप लोगों की लगातार हमने जो पोस्ट की थी एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस में जो वैकेंसी आई हैं, सरकारी एम्बुलेंस क्या कॉन्टैक्ट बेस पर होती है, संविदा के तौर पर वैकेंसियाँ होती हैं, उसके लिए हमने पोस्ट की थी तो लगातार कॉलें आ रही थी मेरे पास। तो उसके लिए मेरे को वीडियो प्रॉपर बनाना पड़ रहा है यहाँ पर, और सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो एम्बुलेंस होती है 108 102 जो आपकी सरकारी हॉस्पिटल में लगी हुई होती हैं, उसमें कैसी वैकेंसी होती हैं, किस टाइप से भरी जाती हैं, क्या योग्यताएं चाहिए और कब ये वैकेंसी होगी, सारी जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे। चलिए भाई, अगर देखिए, अगर एम्बुलेंस की बात करें तो उसमें दो पद होते हैं आपके। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। एक आपका ईएमटी के लिए होता है, एक आपका जो पद होता है वो आपका एक होता है ईएमटी, दूसरा होता है पायलट। ठीक है, दूसरा होता है आपका ड्राइवर, पायलट होता है। ठीक है, ये आपके दो पद होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के लिए अपनी अलग अलग योग्यताएं होती हैं। ईएमटी के लिए अलग होता है और ड्राइवर के लिए अलग होता है। ईएमटी कौन होता है? इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन करके ये आपका ईएमटी होता है, और पायलट तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको जानकारी देंगे जो जो योग्यताएं हैं और जो आप करना चाहते हैं। तो आप इंटरव्यू दे आइए, और ये आपका लिखित पेपर होगा या आपका ट्रायल होगा ड्राइवर के लिए, सारी जानकारी हम यहाँ पर दे देंगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ पायलट की, ठीक है, पायलट की बात करूँ तो पायलट में आपके लिए 8वीं पास होना जरूरी है। कौन सी? 8वीं की मार्कशीट होना चाहिए। पायलट के लिए आपकी 8वीं की मार्कशीट होना चाहिए, या आपके पास 8वीं की मार्कशीट नहीं है तो आपका 10th पास होना जरूरी है। ठीक है, या फिर 8वीं की मार्कशीट हो या आपका 10th हो, दोनों में से कोई भी आपका होगा, चल जाएगा। ठीक है, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 3 साल पुराना। कितना? 3 साल पुराना होना चाहिए। कौन सा? कार वाला, एलएमबी वाला। ठीक है, कौन सा होना चाहिए आपका? ये एलएमबी वाला होना चाहिए, 3 साल पुराना। ठीक है, ये आपका 3 साल पुराना होना चाहिए और कार वाला होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आपके छोटे वाले 10 पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी हैं। ठीक है, और देखिए, इसमें जो आपके नाम है वो नाम आपके कोई भी नो चेंज होना चाहिए, मतलब कोई भी नाम में आपकी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। इस बात को याद रखना। नाम में, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड में या मार्कशीट में या पैन कार्ड में किसी में आपका अगर नाम गड़बड़ है तो आपको वहां पर नहीं लिया जाएगा। ये आपकी पायलट की हो जाती है। और इसकी सैलरी की बात करें तो करीब 30 दिन की ड्यूटी में करीब 15 से 20 दिन की इनकी ड्यूटी होती है। उसमें बाकी छुट्टियां होती हैं, और 24 घंटे की लगातार 24 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है। 24 घंटे की होती है। नाइट में तो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, डे में ज़्यादा करना पड़ता है। और जो एम्बुलेंस होती हैं, और सभी बच्चों को ये बात तो पता होगी, यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस 102, एक तो आपकी 102 होती है, एक आपकी 108 होती है ना। बाकी और भी होती हैं नेशनल वाली, वो एक अलग है। 102 108 अभी जो अपनी वर्क कर रही है उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, उस पर हम बता रहे हैं। तो देखिए, ईएमटी आपका होता है वो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होता है, जो ड्राइवर के पास में बैठ के चलता है जब भी कोई भी पेशेंट को कोई दिक्कत होती है, और किस मरीज को क्या लाना, सारा ईएमटी का काम होता है। इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, इन जो ईएमटी होता है इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। कितने केस करना होता है, क्योंकि इन लोगों को टारगेट भी दिए जाते हैं पर डे, 5 केस, 6 केस, 8 केस, 10 केस, जो भी अपना ऊपर से आदेश मिलता है उस हिसाब से ये लोग करते हैं। और इसकी योग्यता की बात करूं मैं तो ये आपका 10th पास होना चाहिए बायोलॉजी से। ठीक है, 10th पास बायोलॉजी से होना चाहिए। उसके साथ आपका ग्रेजुएशन हो, या फिर आपका एएनएम हो, या आपका जीएनएम हो, या आपका, हाँ, क्या होना चाहिए? आपका 12th पास बायोलॉजी से हो, या फिर आपका स्नातक क्या होना, ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आपका एएनएम होना चाहिए, या फिर आपका जीएनएम होना चाहिए, या फिर आपका बी फार्मा या डी फार्मा, कोई भी 2 वर्ष का कोर्स हो। ये सारे कोर्स आपके चल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारी चीज़ें होना जरूरी है, जो आपके इसके ऑफिशियल नोटिस में भी भाई दे रखे हैं। जैसे इसकी बात करूं, देखिए यहाँ पर दे रखा है इंटरमीडिएट होना जरूरी है। ठीक है, इंटरमीडिएट बायोलॉजी से, उसके साथ में आपकी स्नातक, एएनएम, जीएनएम, पीटीटी या बी फार्मा, इस तरीके के कोर्स हैं। किस किस डेट में होंगे ये आपके? तो आपका जो पायलट वाला इंटरव्यू होगा, जो आपका पायलट वाला इंटरव्यू है वो आपका 3 और 4 फरवरी को होगा। कहां पर होगा? नीचे आपको यहां दिख जाएगा। ईएमटी का जो इंटरव्यू होना है वो आपका 5 और 6 तारीख में होना है। ठीक है, 5-6 फरवरी को होना है। जो आपका होना है वो सुबह 9 बजे आपको पहुंचना है।
सुबह 9:30 से 3 बजे तक आपके इंटरव्यू चलेंगे। पता आपका गंगा मैदान निकट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नरौरा, डिवाई, जनपद बुलंदशहर। यहाँ पर आपको जाना है इस पते पर और यहाँ पर आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू किसके लिए होता है? अगर मैं बात करूं पायलट के लिए, तो पायलट के लिए आपका ट्रायल होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। वहां आपको एम्बुलेंस दी जाएगी, एम्बुलेंस आपको ड्राइव करना है, आगे करना है, बैक करना है। जो इस तरीके की वो अपने इस तरीके की अपना चूना डाल देते हैं, उस चूने में वो इस तरीके की गाड़ी घुमाना होती है और वो उसका ट्रायल हो जाता है। अगर आप एक्टिव तरीके से चला देते हैं, पास हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। इसके बाद कुछ भी आपको वहां पर कोई भी एग्जाम पास नहीं करना है, ओनली आपको ट्रायल करना है, आगे करना है गाड़ी, बैक करना है, जैसे भी करना है वहां पर करना है, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। बस हड़बड़ाना नहीं होता है, आराम से करना है। और शीशा लगाने का मौका देते हैं तो शीशा लगा के आप बैक करें, क्योंकि शीशा लगा के ही बैक करेंगे। अगर आप वो सिर्फ बाहर को नहीं देखने दे रहे हैं, बैक साइड को अगर नहीं देखने दे रहे हैं, तो सीधा है कि शीशा वो लगवाएंगे साइड से। अगर ईएमटी की बात करूं तो ईएमटी के लिए आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। सबसे पहले ईएमटी के लिए क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा भाई। इंटरव्यू होगा, जब आप इंटरव्यू दे देंगे उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। डॉक्यूमेंट तो आपके वहीं चेक हो जाते हैं हैंड टू हैंड, क्या है क्या नहीं है। अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं उसके बाद आपको डायरेक्ट पास कर लिया जाता है। इसमें ओनली इंटरव्यू है और इसमें ईएमटी में इंटरव्यू है, ड्राइवर में आपका ओनली ट्रायल है। दो ही चीजें होती हैं। ये पास हो जाते हैं, फिर इनका एक डीडी भी होता है। हम आपको बताएं, इसमें एक डीडी भी होता है, ये बात याद रखना। डीडी क्या होता है, चलिए मैं यहां पर बता देता हूं। आपका एक ड्राफ्ट होगा, डीडी होगा, दोनों के लिए होता है। ये ईएमटी के लिए भी होता है और पायलट के लिए भी होता है, दोनों लोगों के लिए होता है। तो ईएमटी के लिए अलग डीडी बनवाते हैं ये लोग, पायलट के लिए अलग बनवाते हैं। ईएमटी के लगभग 40,000 के साथ आसपास का डीडी होता है, 40,000 के आसपास। कब बनवाते हैं ये, जब आप सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जाम क्वालिफाइड या इंटरव्यू आप जो पास होने की प्रक्रिया है वो आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में ये डीडी जमा करवाते हैं। क्योंकि इसकी ट्रेनिंग चलती है, इसकी ट्रेनिंग आपकी लगभग हैदराबाद के आसपास होती है, शायद हैदराबाद में ही होती है। इसकी आपकी 45 दिन की हैदराबाद में ट्रेनिंग होगी, उसका खाना पीना रहना ये सारी चीजें इसमें रखते हैं, ठीक है। और पायलट का लगभग हमको सही से पता नहीं है, इसका शायद 25,000 के आसपास होगा। हम क्लियर नहीं कर रहे हैं कि 25,000 होगा, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग बाहर नहीं होती है। यहाँ भी जैसे लखनऊ है या कहीं भी है, ऐसी जगह ट्रेनिंग करा देते हैं और बाहर नहीं भेजते हैं ईएमटी के लिए। मगर पायलट के लिए तो बाहर भेजते हैं भाई, सॉरी ईएमटी के लिए बाहर भेजते हैं, पायलट के लिए बाहर नहीं भेजते हैं। तो इनका ज़्यादा खर्चा होता है, वो आपको डीडी बैंक से बनवा के ये जमा करवा लेते हैं। और थोड़ा और कुछ रह गया इसमें, चलिए मैं और देख लेता हूँ, कुछ है बताने को तो बता दूंगा। हाँ, सैलरी की बात करूं, देखो सैलरी की बात करूं तो इसमें अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी आप एवरेज मान के चलिए करीब 10,000 रुपए, एवरेज मान के चलिए। 10 से 12 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है और 9 12 13 14 भी हो सकती है, ठीक है। 10 में एवरेज मान के चल रहा हूं। करीब 20 दिन की ड्यूटी होती है, 24 घंटे ड्यूटी चलती है आपकी, जितने भी दिन वहां रहते हो, क्योंकि केस रात में भी आते हैं, डे में भी आते हैं, नाइट डे दोनों में आते रहते हैं। ऐसे ईएमटी के लिए होता है। मगर पायलट के लिए ईएमटी की सैलरी की बात करूं तो आप करीब 13 से 14,000 रुपए में एवरेज मान के चल रहा हूं, ठीक है। 13-14,000 लगभग होती है ईएमटी की। इसमें जो टारगेट होते हैं वो ईएमटी के लिए ज्यादा होते हैं, क्योंकि ड्राइवर को गाड़ी चलाने से मतलब होता है, गाड़ी में कोई दिक्कत होती है वो ड्राइवर के ऊपर होता है। ईएमटी को कितना केस कितना क्या करना है, सारी जिम्मेदारियां ईएमटी की होता है। ये समझ लीजिए एम्बुलेंस का मालिक भाई यही होता है ना। चलिए, और आपको किस पते पर जाना है ये आपका पता है, वहां तक आप जा सकते हैं इस पते पर। और पायलट के लिए आप 3 और 4 फरवरी को जाइए। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती है तो आप मत जाइए वहां पर, एक भी स्पेलिंग नाम में कोई भी गलती है तो आप मत जाइए। और आप अगर जा रहे हैं तो उससे पहले किसी भी एम्बुलेंस वाले से, ईएमटी या पायलट से आप सलाह ले लेना, क्योंकि वहां 40,000 लगभग का डीडी जमा कराते हैं, 25 या 40,000 का। उससे पहले आप किसी न किसी सलाह ले लेना, कैसी नौकरी है कैसा क्या है, उसके बाद ही करना, क्योंकि जब एक बार डीडी जमा हो गया फिर वापस होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ईएमटी के लिए और कोई यहाँ पर कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, बाकी और कुछ तो बचा नहीं होगा शायद जहां तक। हाँ, अगर इसकी ड्यूटी की बात करें तो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हो जाती है, नियर बाई डिस्ट्रिक्ट आपको जॉब मिल जाती है, डिस्ट्रिक्ट में भी मिल जाती है अगर आप सोर्स लगा देते हैं, वो एक बात की बात है, बल्कि नियर बाई डिस्ट्रिक्ट ही आपको जॉब मिल जाती है। लड़कियों के लिए ये जॉब बेहतर है, तो मैं कहूंगा लड़कियों के लिए ये जॉब बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। लड़कियों को मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि लड़कियों के लिए मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें एम्बुलेंस का जो काम होता है वहां पर डे नाइट दोनों का काम होता है, तो बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है लड़कियों के साथ में। और लड़कों के लिए भी बेस्ट है। वैसे लड़कियों को हेल्प डेस्क दे दिया जाता है हॉस्पिटलों में, तो जरूरी नहीं है कि आपको हेल्प डेस्क दिया जाए,
है ना। तो लड़कियां बहुत ज्यादा एग्री ना हो, इसको सेटिस्फाई ना हो कि हमको इसमें करना है, खूब मन हो तो एक बार जाके देख ले और उनसे बात कर ले कि हमको हेल्प डेस्क मिलेगा हॉस्पिटल में, डे की रहती है और ड्यूटी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तभी हम करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। तो इस तौर पर अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो आप कर जाना इंटरव्यू देने। बाकी मैं लड़कियों को सजेस्ट मैं अपनी तरफ से नहीं करूंगा, बाकी आपका मन है, जैसा भी हो स्वतंत्र हो आप अपना डिसीजन लेने के लिए। बाकी सब आपको पता चल गया होगा, ये डीडी आपका जो भी होगा, छोटे मोटे डॉक्टर बन जाते हैं ईएमटी, और बाकी सारी प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। कोई भी आपका कमेंट हो, कुछ भी रह गया हो तो बता देना, और आप इंटरव्यू दे के जाना, और इंटरव्यू में हो जाएगा कंफर्टेबल तरीके से, आराम तरीके से बैठ के देना, झकाझक देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सारे पास हो जाओगे, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं, ठीक है। आपका कोई भी कमेंट हो तो वीडियो में कमेंट कर देना, बाकी उसको वहीं आपको रिप्लाई मिल जाएगा जो भी हो, ठीक है, धन्यवाद।